नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैयाओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी के विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय चौथा धातु और अधातु। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा और लास्ट में रही थी धातु की परिभाषा। तो धातु की परिभाषा किसको धातु कहते हैं, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। मैंने बता दिया था भौतिक और अभौतिक क्या होते हैं, जिनके अंतर्गत अवस्था, रंग परिवर्तन आदि में अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उन सबको हम भौतिक गुण कहते हैं। पहला गुण हम धातुओं का क्या था, वो क्या था, धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था के अंतर्गत या ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में पहला गुण यही है कि अधातु सामान्यतः है ना, अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जो अधातु है वह तीनों अवस्था की अंतर्गत पाई जाती है। इसके अंदर भी एक मात्र अधातु है द्रव अवस्था में, कौन सी है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है। ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है। बाकी शेष सभी धातुएं हैं, वो कौन कौन सी अवस्था में होती है, वो सभी ठोस अवस्था में हो सकती है और गैसीय अवस्था में। जैसे कौन सी है ठोस, कौन सी है, तो ठोस के रूप में आप देखिए जैसे सल्फर है, सल्फर सल्फर अधातु है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस है, फास्फोरस भी अधातु है, कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये सभी को हो गए ठोस अवस्था के उदाहरण। इसी प्रकार गैसीय अवस्था में कौन कौन सी पाई जाती है, तो गैस अवस्था के अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अलावा कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, हीलियम है, नियॉन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और O2। ये सारी के सारी गैस है, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। सबसे पहला हो गया ये भौतिक अवस्था। दूसरा, अधातुओं में अज्ञात वर्णनीय वर्तनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्णनीय व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ये दोनों अधातुओं के अंतर्गत गुण नहीं पाए जाते हैं। अज्ञात वर्णनीय का इनको पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तन्यता का जिनको खींच करके पतले तार में परिवर्तित किया जाता है। तीसरी, अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन एक मात्र अधातु है जिसमें चमक होती है, इसका अपवाद कौन सा है, तो अपवाद का ध्यान रखना। अपवाद होता है आयोडीन। आयोडीन है अधातु है, फिर भी इसके अंतर्गत क्या होती है, चमक होती है, और आयोडीन का प्रतीक होता है आई ना। इसके अंतर्गत अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, कुचालक। कुचालक होती है एक मात्र, लेकिन एक कार्बन होता है ना, कार्बन का एक अप्रोच होता है, वो होता है ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट जो लिखने वाले पेंसिल के अंतर्गत पाया जाता है, वो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मात्र ऐसा है
जो विद्युत का सुचालक होता है। ये वीडियो मार्क फॉर भी है, ठीक है। एक मात्र ग्राफ है विद्युत का सुचालक है। पांचवा गुण, आ धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। आ धातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये सारे हो गए आ धातुओं के तो भौतिक गुण, यानी कि धातुओं के विपरीत गुण होते हैं वो आ धातु। आपको नॉर्मल सा प्रश्न आएगा इसमें कि धातु किसे कहते हैं, है ना। तो धातु के अंतर्गत वही लिखना पदार्थ का ऐसा गुण जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, आघात वर्धनीय व तन्यता का गुण पाया जाता है, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये पदार्थ में गुण होते हैं, वे सभी धातुएं कहलाती हैं। दूसरा कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु वह जो ठोस द्रव गैस अवस्था में पाई जाती है, आघात वर्धनीय तन्यता और धावनिकता का गुण नहीं पाया जाता है, और विद्युत व ऊष्मा की जो सुचालक होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए अधातु में ये उदाहरण कौन से हैं, कौन कौन से हैं वो उदाहरण हैं। तो कुछ उदाहरण मैंने लिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, हाइड्रोजन। सभी प्रकार की जितनी भी गैसें हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आती हैं, अधातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ अपवाद के साथ में आया हुआ किताब में तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये कुछ अपवाद है, यहाँ से हम सीखे तो आगे की कक्षाओं में भी हमारे लिए काम आएंगे। अधातुओं में एकमात्र ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। जबकि धातुओं का क्वेश्चन ये अधातु है, धातुओं के अंदर कौन सी होती है, पारा होती है। दूसरा, दो धातु होती है, आघात वर्धनीय गुण नहीं होता है, अधातुओं में चमक भी नहीं होती है, लेकिन धातु आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और धातुएं सारी के सारी विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। आज धातु और अधातु की परिभाषा और भौतिक गुण हुए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।